घर की रसोई में बनी मठरी का स्वाद ही अलग होता है। आज उसी पारंपरिक तरीके से मेथी मठरी बना रहे हैं। सरल, सटीक और भरोसेमंद। सही आटा गूंथना, सही मोटाई रखना और धीमी आंच पर तलना, यही इसका राज है। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो ताकि आपकी मठरी भी हर बार परफेक्ट और खस्ता बने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बनाते हैं स्वादिष्ट मठरी। मेथी की मठरी बनाने के लिए हम एक बंच मेथी लेंगे। मेथी को हम डंठलों से तोड़ करके इस तरीके से पत्तों को अलग कर लेंगे। हमने अलग कर लिए है। अब हम इसको धो लेते हैं। तो 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेना है। हमने धो करके तैयार कर लिए है। अब हम इसको करेंगे कट। तो हमें इसे रफली चॉप करना है, तो चॉपर पर रखेंगे मेथी को। फिर इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे और कट लगाएंगे। तो बीच में कट लगा लेंगे और जहाँ कट लगाया उसको फिर से इस तरीके से घुमाएंगे और फिर से हम इकट्ठा करेंगे इसको और फिर से कट कर लेंगे। तो हमें इसे रफली और मोटा मोटा ही चॉप करना है, ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा काटने में दिक्कत होती है हरी सब्जी या मेथी को। देखिए इस तरीके से कट करना है, मोटा मोटा ही। हमने कट करके तैयार कर लिया सभी मेथी को। अब हम गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच या 1 टेबल स्पून घी। घी को गरम करके इसको कढ़ाई में इस तरीके से फैला देंगे अच्छे से चारों तरफ। फिर डालेंगे हम इसमें कटी हुई मेथी। तो इस तरीके से हमें मेथी को भूनना है जिससे इसमें जो कड़वाहट होती है वो निकल जाए। तो मेथी को घी में अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम रखेंगे लो और जैसे जैसे ये भुनती जाएगी तो श्रिंक हो जाएगी और बिल्कुल कम हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमें मेथी को एकदम अच्छे से भून लेना है जिससे इसकी कड़वाहट दूर हो जाए। तो कड़वाहट दूर करने का तरीका है ये एक तरह से। अब हम एक परात में डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा। आटा हमें छान करके लेना है। मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ, आप मैदा से भी बना सकते हो। फिर डालेंगे हम इसमें आधा कप सूजी। तो ये हमने थोड़ी हल्की मोटी वाली सूजी ली, आप बारीक वाली भी ले सकते हो। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। फिर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच। उसके बाद डालेंगे 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर। फिर डालेंगे हम 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल और 1 छोटा चम्मच डालेंगे हम अजवाइन। अजवाइन को हमें क्रश करके मसल करके डालना है जिससे इसकी खुशबू बरकरार रहे हमारी रेसिपी में। फिर डालेंगे हम इसमें चुटकी भर हींग। हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर डालेंगे हम इसमें मोयन। मोयन में ले रहे हैं 2 टेबल स्पून के लगभग कुकिंग ऑयल। आप घी भी डाल सकते हो पर कुकिंग ऑयल से ये ज़्यादा खस्ता बनती है, इसलिए मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। तो इस तरीके से चम्मच में ऑयल लगा रहा है, उसको भी हम इस तरीके से साफ़ कर लेंगे। अब हम सभी सामग्री को एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे आटे में। तो मोयन को भी हमें मसल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए हमने मिक्स कर लिया है। तो इस तरीके से ये बंध जाना चाहिए, इतना हमें मोयन डालना है जब ये खस्ता बनेंगी हमारी मठरियाँ। तो ये हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे भुनी हुई मेथी। तो सभी मेथी को हम इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी सेम रेसिपी से ट्राई करोगे तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं बीच में टिप्स भी बताती रहूँगी कि कैसे कैसे करना है और किस तरीके से परफेक्ट बनेगी। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे मेथी को हम आटे में। तो एकदम अच्छे से मिक्स करना है। हमने मिक्स कर लिया है। इसी तरीके से मसलते हुए मिक्स कर लेना है। अब हम आटा गूँथेंगे तो उसके लिए लेंगे 1 कप पानी। हमने सादा पानी लिया, ना ज़्यादा गर्म है ना ही ठंडा है। तो हम थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालेंगे और आटा गूँथ करके तैयार कर लेंगे। आटा भी हमें ना ज़्यादा मुलायम गूँथना है ना ही ज़्यादा टाइट, ये हमें खास ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे आटे को और गूँथते जाएंगे। तो देखिए आटा हमने इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसको गूँथ लेते हैं। तो देखिए हमने गूँथ करके भी तैयार कर लिया है। इसमें लगाए इस तरीके से हमें गूँथ लेना है, इकट्ठा कर लेना है। और इसमें लगाया हमारा पानी 3/4 कप और 1/4 कप पानी बच गया है इसमें। अब हम इस आटे को रखेंगे ढककर, पर बर्तन से ढकना है, किसी कपड़े से नहीं, नहीं तो पपड़ी आ जाएगी। अब हम साटा तैयार करेंगे। उसके लिए लेंगे मैदा। तो मैदा हमने 3 टेबल स्पून लिया है। इसमें हम कुकिंग ऑयल या घी डाल देंगे 4 से 5 टेबल स्पून या आवश्यकता अनुसार।
तो मैंने 4 टेबलस्पून डाला है। कुकिंग ऑयल लिया है मैंने, आप इसमें घी भी डाल सकते हो, सर्दियों के मौसम में घी जम जाता है इसलिए मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। अच्छे से मिक्स करके इस तरीके से तैयार कर लेंगे। साटा हमने तैयार कर लिया है। अब हम आटे को चेक कर लेते हैं। तो ये हमें 15 से 20 मिनट के लिए रखना है। फिर हम इसको फिर से मसल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हल्का सा और गूँथ लेंगे जिससे ये और चिकना हो जाए। तो इस तरीके से यदि हम आटा लगाते हैं तो परफेक्ट बनता है और सूजी भी फूल जाती है रेस्ट पर रखने से। अब हम इसमें से लोइयाँ तोड़ लेंगे, पर बड़ी साइज़ की लोइयाँ बनानी है हमें। तो इस तरीके से गोले बना लेने हैं मोटे मोटे से। तो हमने 6 गोले बना लिए इससे, सभी डो से। अब हम एक गोले को उठाएंगे और इसको हमें बेलना है। तो हम स्लैब पर ही इसे बेल रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर ही, क्योंकि चकले पर ये छोटा बेलता है और सही से बेलता नहीं है, इसलिए मैंने जो स्लैब होती है किचन की उस पर ही साफ करके उस पर ही बेल करके तैयार कर रही हूँ मैं। तो इस तरीके से सूखा आटा लगाएंगे और इसको हम जैसे रोटी बेलते हैं वैसे चौकोर बेल लेना है, पर जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बेलना है। देखिए ये हमने बेल लिया है गोलाई में, और पतला भी बेलना है। अब हम इस पर लगाएंगे साटा। तो इस तरीके से चम्मच की सहायता से इस पर साटा डाल देंगे अच्छे से, और उंगली की सहायता से इस तरीके से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे। बहुत ज़्यादा साटा भी नहीं लगाना है, बहुत कम भी नहीं। फिर हम डालेंगे इस पर सूखा आटा। तो अच्छे से सूखा आटा बुरक देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे। फिर हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो दोनों तरफ से हमें आधा आधा फोल्ड कर देना है। फिर से हम इस पर साटा लगाएंगे। तो हम लेयर वाली मठरी बना रहे हैं इसलिए इसे कई बार फोल्ड करेंगे और साटा लगाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है, चौकोर आकार में बना लेना है। अब हम सूखा आटा लगाएंगे और इसको भी हम बेल करके तैयार करेंगे स्क्वायर शेप में। तो इस तरीके से चौकोर आकार में हम इसको बेल लेंगे, पर पतला बेलना है थोड़ा सा। तो देखिए ये हमने बेल लिया है। अभी हम इसको और फोल्ड करने वाले हैं। तो फिर से साटा लगाएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा फोल्ड लगाएंगे करेंगे तो उतनी लेयर वाली मठरी बन करके तैयार होगी फ्रेंड्स। देखिए इसको हमने फैला दिया है साटे को। अब हम इसको फिर से सूखा आटा लगा करके फोल्ड करेंगे। तो देखिए पहले एक हिस्से को उठाएंगे, थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, फिर दूसरे हिस्से को उठाएंगे, उसको भी थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। फिर से साटा लगाएंगे, जहाँ से फोल्ड किया है उस जगह पर थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, फैलाएंगे। और इस पर हम फिर से सूखा आटा लगा देंगे सेम तरीके से। फिर से एक फोल्ड करेंगे। तो जितने ज़्यादा फोल्ड हो जाए उतने आप कर सकते हो। साटा लगाएंगे, पर एंड में हमें थोड़ा थोड़ा ही साटा लगाना, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, ये ध्यान रखना है। सूखा आटा छिड़क के फिर से फोल्ड कर देंगे। और अब हम इसको हल्के हाथ से बेलेंगे। तो इस तरीके से हमें तैयार कर लेना है। फिर बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है एंड में, तभी ये लेयर्स बनेंगी इसमें। हल्का सा भी ये दब गया तो लेयर्स नहीं निकलेंगी। तो इस तरीके से हमें बना लेना है इसे। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया है। अब हम इसको पिज़्ज़ा कटर या चाकू से इस तरीके से कट कर लेंगे मठरियों में। तो इस तरीके से मठरियाँ कट कर लेनी है, इतने आकार की हमें कट करनी है। तो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, जिससे मैं आपको और भी नए नए वीडियोज़ लाती रहूँ। तो देखिए इस तरीके से अलग कर देंगे सभी मठरियों को, और इसी तरीके से हमें सभी मठरियाँ बना करके तैयार कर लेनी है लेयर वाली। तो हमने प्लेट में डाल दी है। अब हम दूसरी तरीके की मठरी तैयार करेंगे। तो फिर से इसको गोल आकार में बेल लेंगे, सेम तरीके से पतला और गोल आकार में ये हमने बेल लिया है। इसी तरीके से हमें बेलना है। फिर से हम इस पर साटा लगाएंगे। ये मैं दूसरे तरीके से मठरी बनाना बता रही हूँ। तो इस तरीके से अच्छे से साटा लगा देंगे और इसको भी हम सेम तरीके से स्प्रेड करेंगे, फैला देंगे। ये हमने फैला दिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, पर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। सूखा आटा लगाएंगे, पहले स्प्रिंकल कर देंगे इस तरीके से अच्छे से। फिर हम इसको इस तरीके से उठाएंगे और इस तरीके से गोलाई में इसे रोल की तरह फोल्ड करेंगे। तो रोल बना देंगे एक तरीके से। तो ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके की मठरी है। तो मैं 2 तरीका बता रही हूँ मठरी बनाने का। देखिए इस तरीके से रोल कर लेंगे और अब हम इस रोल को करेंगे कट।
इस तरीके से हमें हल्के हाथ से करना है गोलाई में भी। फिर चाकू लेंगे, इस तरीके से छोटी छोटी शेप में हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से भी आप मठरी बना सकते हो। तो बहुत तरीके से मठरी बनाई जाती है, मैं 2 तरीके बता रही हूँ इस वीडियो में। फिर इनको गोल कर लेंगे क्योंकि हल्के फैल गए हैं इसलिए। अब हम हल्के हाथ से इसको इस तरीके से बेल लेंगे, 1 से 2 बार बेलन चला लेंगे तो थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा ये। देखिए इस तरीके से हमें तैयार कर लेना है। तो सभी को बेल करके हमने तैयार कर लिए हैं सभी। देखिए तो इनको हमने बेल लिया। अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो हमने दूसरी तरफ तेल भी गरम कर लिया है, तेल हमारा मीडियम गरम हो गया है। अब हम इसमें एक एक करते हुए मठरियों को डालेंगे। पहले हम लेयर वाली मठरियों को डालेंगे, गैस की आंच रखेंगे मीडियम और इनको हम तलेंगे मीडियम फ्लेम पर। फिर हम इनको घुमा देंगे। तो हल्का सिकने के बाद ही हमें इनको इस तरीके से घुमाना है ऑयल को। तो देखिए ये हमारी मठरियाँ फ्राई हो चुकी हैं, देखिए एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी। तो इस तरीके से हमें इनको करारा बना लेना है। इतना ही हमें सेकना है, हल्का कलर आ जाना चाहिए गोल्डन ब्राउन, तब हमें इनको निकाल लेना है। एकदम खस्ता बनी है, मैं बाद में तोड़कर भी बताऊंगी इन मठरियों को। अब हम दूसरी तरीके की मठरियों को बनाएंगे। एक तरीके की हमने फ्राई कर लिए हैं, तो गोल वाली मठरियों को हम तल लेंगे, पर मीडियम गर्म तेल में डालनी है। जब ये ऊपर आ जाए तैर करके फिर इनको पलट देना है, पर फ्लेम हमें कम ही रखना है क्योंकि कम फ्लेम पर सेकेंगे तभी परफेक्ट सेकेंगे, नहीं तो बाहर से ये जल जाएंगी और अच्छी नहीं बनेंगी। पलट करके इनको सिकने देंगे। तो देखिए ये सिक चुकी हैं। तो ये भी हमने निकाल लिए, इसी तरीके से सभी को निकाल लेंगे। अब हम इनको चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। तोड़ करके देख लेते हैं कितनी खस्ता बनी है। देखिए फ्रेंड्स आसानी से टूट रही है अंदर से, देखिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।